जब आपने पहली बार ब्रह्मा को देखा तब चार मुख क्यों थे? क्या सच में कोई चार मुख वाला देवता था या आपके मन का नक्शा? आज हम कहानी नहीं समझेंगे, हम खुद को समझेंगे। चार मुख मतलब चार वेद, चार दिशा, चार युग, चार मनोअवस्थाएं। ये सब बाहर नहीं, ये आपके अंदर चल रहा है। चलिए बात करते हैं वेद की। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब होता है जानना। एक बच्चा आग को देखता है, वह चमकती है, सुंदर लगती है, पर क्या वह जानता है कि जलाएगी? तो ऋग्वेद का मतलब सत्य को जानना। साइंस के हिसाब से दिमाग ऑब्जर्वेशन करता है और ब्रेन सेंसरी डाटा लेता है। देखिए जीवन उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपने आधा सुना या समझा। मन कहानी बना लेगा, मतलब आधा अधूरा ज्ञान, गलत डिसीजन, और गलत डिसीजन यानी कि गलत एक्शन। तो सही क्या है, पहले पूरा सुने, पढ़ें, जांचें, तब अप्लाई करें। दूसरा है यजुर्वेद यानी कि करना, यानी कि कर्म, ज्ञान को लागू करना। वैज्ञानिक अर्थ है ब्रेन का मोटर सिस्टम सोच को एक्शन में बदलता है। उदाहरण के तरीके समझते हैं। आपको पता है कि रोज व्यायाम अच्छा है, पर अगर करते नहीं तो ज्ञान बेकार। यानी कि ज्ञान प्लस कर्म इज इक्वल टू परिणाम प्लस प्रगति। तीसरा है सामवेद यानी कि भावना, इमोशन चेंज एक्सपीरियंस। आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। सृष्टि संगीत से चलती है यानी कि वाइब्रेशन से। वैज्ञानिक अर्थ इमोशन इज इक्वल टू हार्मोन्स रिलीज, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। उदाहरण, अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो जाहिर है सामने वाला भी वैसे ही वाइब्रेशन पकड़ेगा। जरूरत से ज्यादा कठोर तो तनाव। चौथा है अथर्ववेद यानी कि प्रयोग। आध्यात्मिक दृष्टि समझते हैं यानी कि जीवन में ज्ञान का उपयोग। विज्ञान के हिसाब से अप्लाइड साइंस। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैं डाइट साइंस समझाता हूँ और क्लाइंट के बॉडी टाइप के हिसाब से प्लान बनाता हूँ। मतलब बिना प्रयोग का ज्ञान किताबों तक सीमित रहता है, इसलिए ज्ञान को अप्लाई करना भी जरूरी है। तो चार वेद यानी कि ज्ञान, कर्म, भावना, प्रयोग, अगर चारों संतुलित तो जीवन सुरक्षित। चलिए अब चलते हैं चार दिशाओं पर। चार दिशा का मतलब सिर्फ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं। ये हमारे जीवन को संतुलित रखने का तरीका है। देखिए पूर्व यानी कि ईस्ट, मतलब शुरुआत। इसका सीधा सा अर्थ हुआ जहां सूरज उगता है। जीवन में इसका मतलब नई शुरुआत, नया विचार, नया दिन। उदाहरण से समझते हैं। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल खोलते हैं तो मन भारी हो जाता है। अगर 2-3 मिनट शांत बैठते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, तो दिन हल्का लगता है। पूर्व का मतलब है दिन की सही शुरुआत। साइंस के हिसाब से सुबह दिमाग फ्रेश होता है। उस समय जो पहला विचार डालते हैं वही दिन की दिशा बनता है। पश्चिम मतलब वेस्ट यानी कि अंत और समीक्षा। इसका सीधा सा अर्थ हुआ जहां सूरज डूबता है। जीवन में समझें, दिन खत्म होने पर सोचो आज क्या सही किया, क्या गलत। एक उदाहरण से समझते हैं। रात को सोने से पहले 5 मिनट सोच लें, आज मैंने किसी पर गुस्सा किया, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। इससे मन हल्का होगा। विज्ञान के हिसाब से रिफ्लेक्शन करने से दिमाग सीखता है, गलती दोहराने की संभावना कम होती है। तीसरा है यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ। इसे कहते हैं उन्नति और लक्ष्य। इसका सीधा सा अर्थ हुआ उत्तर की दिशा, मतलब आगे बढ़ना। जीवन में इसका क्या मतलब है, यानी कि अपने लक्ष्य का होना जरूरी है। उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी के पास लक्ष्य नहीं है, वह भटकता रहेगा। जिसके पास लक्ष्य है उसका समय सही जगह लगेगा। उत्तर मतलब जीवन की ऊंचाई। देखिए गोल होने से ब्रेन फोकस मोड में जाता है, डोपामिन बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है। चौथा है यहाँ पे दक्षिण यानी कि साउथ, जड़ और स्थिरता। इसका सीधा सा अर्थ हुआ धरती की ओर, मतलब जड़ की ओर। जीवन में इसका उपयोग परिवार, संस्कार, मूल, पहचान। उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई आदमी पैसा कमाकर अपने माता पिता को भूल जाए तो अंदर खालीपन रहेगा। तो दक्षिण का मतलब हुआ अपनी जड़ से जुड़े रहना। देखिए इमोशनल कनेक्शन से मानसिक संतुलन बना रहता है। इसलिए चारों दिशाओं को संतुलित होना जरूरी है। सिर्फ लक्ष्य होगा मतलब उत्तर तो तनाव बढ़ेगा। सिर्फ परिवार होगा यानी कि दक्षिण तो प्रगति रुक सकती है। सिर्फ शुरुआत करेंगे यानी कि मतलब पूर्व, काम अधूरा रहेगा। सिर्फ सोचते रहेंगे मतलब पश्चिम, आगे नहीं बढ़ेंगे।
संतुलन होगा तो ही स्वस्थ जीवन होगा। चलिए अब चलते हैं यू, 4 यू जो आपके मन के अंदर हैं। सतयुग यानी कि स्पष्टता, जब आप शांति में हैं, जब मन पूरी तरह शांत, सच्चा, निर्मल और अहंकार रहित हो, वही सतयुग है। पुराणों में कहा गया है कि इस युग में धर्म 100% था। सेकंड है त्रेता यानी कि कर्म प्रधान, जब आप मेहनत में हैं। इस युग में धर्म 75% रह गया। यहाँ कर्म, मर्यादा, नियम प्रमुख हुए। और इस युग में जन्म हुआ राम का। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। जब मन नियम और कर्तव्य से चलता है, वही त्रेता है। यह वह समय दर्शाता है जब मानव समाज संगठित हुआ, यानी कि राज्य, परिवार, सामाजिक व्यवस्था बनी। तीसरा है द्रोपर यानी कि संघर्ष, जब आप कंपैरिजन और कंपटीशन में हैं। इस युग में धर्म 50% रह गया। मन में संघर्ष, राजनीति, भ्रम, लालच बढ़ा। इस युग में अवतार हुए कृष्ण। कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, यानी जब भ्रम बढ़ता है तब ज्ञान जन्म लेता है। यह मानसिक द्वंद का युग है, यानी कि राइट वर्सेस रॉन्ग, ईगो वर्सेस धर्म। चौथा है यहाँ पर कलयुग यानी कि भ्रम, जब आप ओवर थिंकिंग में हैं। यहाँ पर धर्म 25% रह गया। यहाँ पर लालच, डर, तुलना, भ्रम, यही मन की अवस्था है। देखिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये बाहर का समय नहीं, ये आपकी मन की स्थिति है। पुराणों में इनको वास्तविक युग माना गया, पर असल में ये चारों युग हर इंसान के अंदर चलते रहते हैं। सुबह ध्यान करते समय सतयुग, काम में नियम निभाते समय त्रेता, संघर्ष के समय द्वापर और मोबाइल में खोलकर ब्रह्म में कलयुग। इसलिए रोज सुबह ध्यान करिए और हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस की तरफ बढ़िए। मेरी मत मानिए, मेरी बात सिर्फ सुनिए, सिर्फ ध्यान करिए और यकीन आपको खुद होने लगेगा। चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं 4 मनोवस्थाएं पर। पहला है मन, जो है सोचने वाला, मतलब विचार मशीन। क्या करता है? मन हर समय सोचता रहता है, इच्छा बनाता है, डर भी पैदा करता है। उदाहरण से समझते हैं। आप बाजार जाते हैं, एक नई घड़ी देखते हैं, मन कहता है मुझे ये चाहिए। सरल समझ से समझें तो मन एक छोटे बच्चे जैसा है, हर चीज देखकर कहता है ये भी चाहिए। अगर मन को अकेला छोड़ दिया तो आदमी लालची, डरपोक या बेचैन हो सकता है। दूसरा है बुद्धि, यानी कि निर्णय लेने वाली, मतलब जज। क्या करती है? बुद्धि तय करती है कि मन की बात माननी है या नहीं। वही उदाहरण से समझते हैं। मन कहता है घड़ी खरीद लो, बुद्धि कहती है पैसे अभी जरूरी काम के लिए हैं। सरल समझ से देखें तो बुद्धि घर का समझदार बड़ा व्यक्ति है। वैज्ञानिक रूप से समझें तो ब्रेन का डिसीजन सेंटर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यही काम करता है। अगर बुद्धि कमजोर तो गलत फैसले, अगर मजबूत तो संतुलित जीवन। चित्त यानी कि स्मृति का भंडार, मतलब रिकॉर्डिंग। क्या करता है? चित्त हमारी यादों और अनुभवों का स्टोर रूम है। उदाहरण से समझते हैं। अगर बचपन में कुत्ते ने काटा था तो बड़े होकर कुत्ता देखकर डर लगेगा। यह डर मन से नहीं आया, ये चित्त की पुरानी याद से आया। सरल समझ से समझें जो चित्त है हमारी मोबाइल की गैलरी, यानी कि पुरानी फोटो और वीडियो का सेव करना। अगर चित्त में नकारात्मकता, मतलब नेगेटिव यादें ज्यादा, तो मन परेशान रहेगा। चौथा यहाँ पर अहंकार, यानी कि मैं की भावना, मतलब पहचान। क्या करता है? अहंकार बताता है कि मैं कौन हूँ। उदाहरण से समझते हैं। किसी ने आपको डांट दिया तो मन को बुरा लगा। चित्त कहेगा पहले भी डांटा था, अहंकार कहेगा कैसे मुझे डांट दिया। यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। सरल समझ क्या है? अहंकार पहचान है, जरूरी भी है, पर ज्यादा हो जाए तो समस्या है। तो चारों मिलकर कैसे काम करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। किसी ने आपकी तारीफ की तो मन क्या कहेगा? अच्छा लगा। चित्त कहेगी पहले भी तारीफ मिली थी। अहंकार बोलेगा मैं खास हूं, पर बुद्धि कहेगी शांत रहो, घमंड मत करो। अगर बुद्धि जागी तो संतुलन, अगर अहंकार जागा तो यानी कि घमंड। तो जीवन में संतुलन कैसे रखें? मन को देखें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। बुद्धि को मजबूत करें, यानी कि पढ़ें और सोचें। चित्त साफ रखें, यानी कि माफ करना सीखें। अहंकार सीमित रखें, यानी कि विनम्र बने। मन यानी कि इच्छा, बुद्धि यानी कि निर्णय, चित्त यानी कि याद, अहंकार यानी कि पहचान। चारों संतुलित तो शांति, एक भी बिगड़ा तो तनाव। तो ब्रह्मा के 4 मुख आपके अंदर हैं। जब ज्ञान, कर्म, भावना और प्रयोग संतुलित होते हैं तभी जीवन सृजन बनता है। जब चारों दिशाओं में जागरूकता होती है तभी सही निर्णय सही होते हैं। जब चारों युग को समझ लेते हैं
तभी मन स्थिर होता है। और जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार संतुलित होते हैं तभी इंसान संपूर्ण बनता है। फिर से वही बात दोहराऊंगा, मेरी मत मानिए, बस सुनिए। ध्यान करिए और अनुभव कीजिए, यकीन खुद होने लगेगा। ओम ब्रह्माय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके। और अगर कोई विचार आपके मन में है तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।